स्टूडेंट्स, मैं आपका अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर सर मैथमेटिक्स फॉर 8, 9, 10। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.1, जिनमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब है यानी भाग विधि से आप इसका HCF निकालें। तो सबसे पहले जानते हैं कि HCF यानी HCF का मतलब क्या होता है। HCF यानी HCF का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक शॉर्ट में बोलते हैं MAS। क्या बोलते हैं? MAS। तो आज हम लोग सीखेंगे HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से। तो HCF का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर में कहा है 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए। तो 135 और 225 का HCF कैसे ज्ञात करते हैं? यानी जो छोटी संख्या रहता है उस संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 135। तो 135 को भाग लगाएंगे 225 में। अब 135 को 225 में भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 135 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 225 आए या उससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 135 का टेबल का मतलब है कि 135 को किससे मल्टीपल करें कि 225 या उससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 135 को हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो ये 225 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 135 को 1 से मल्टीपल करेंगे। 1 से मल्टीपल करेंगे यानी जिससे मल्टीपल करेंगे उसको इधर लिखेंगे। अब 135 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही 135। अब इस जगह फिर क्या करेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे। अब 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 1 में 1 गया कैंसिल। अब ये स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में जो शेष फल आया इसको रहने देंगे, ये जिससे भाग लगाए थे उसको फिर यहाँ उतारेंगे। अब फिर देखेंगे कि 90 का टेबल यानी 90 को किससे मल्टीपल किया जाए कि 135 या उससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं अगर 90 को 2 से मल्टीपल करें तो 135 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 90 को 1 से ही मल्टीपल करेंगे। जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 को इधर लिखेंगे, तो 90 × 1 तो बराबर 90 ही होगा। अब 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4। अब जो शेषफल बचा इसको रहने देंगे, फिर इस स्टेप को उठा के यहाँ लाएंगे यानी 90 को। अब फिर 45 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो पूरी 90 आ जाता है, तो जिससे मल्टीपल करेंगे उसको इधर लिखेंगे। तो आया कितना? 90। अब 90 में 90 घट जाएगा तो 0, तो ये हो गया। अब लिखेंगे इस जगह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? A बराबर BQ + R, या इसी को बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी A बराबर BQ + R। तो A क्या है? भाज्य, बराबर है तो बराबर, B क्या है? भाजक, B और Q के बीच इंटू Q क्या है? भागफल, प्लस है तो प्लस, R क्या है? शेषफल। तो पहला स्टेप में देखते हैं भाज्य। भाज्य का मतलब यानी किसमें भाग लगा रहे हैं, तो किसमें लगा रहे हैं पहला स्टेप में? 225 में, तो लिखेंगे भाज्य की जगह 225। बराबर है बराबर देंगे। फिर होता है भाजक। भाजक का मतलब किस संख्या से भाग लगा रहे हैं, तो भाग किससे लगा रहे हैं? 135 से, तो भाजक के जगह लिखेंगे 135। भाजक और भागफल के बीच क्या है? इंटू, तो इंटू देंगे। भागफल यानी 135 से जब भाग लगाए थे तो कितना भागफल आया? 1, तो भागफल के जगह 1 लिखेंगे 1। फिर प्लस है तो प्लस। अब जब भाग लगाने के बाद शेष
क्या है शेष, तो शेषफल कितना आया था 90, तो शेषफल की जगह लिख देंगे 90। ये पहला स्टेप का हुआ। अब देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में भाज्य क्या है, यानी किस में भाग लगा रहे हैं, दूसरा स्टेप में भाग लगा रहे हैं 135 में, तो भाज्य की जगह क्या लिखेंगे 135, बराबर है, बराबर देंगे। भाजक, भाजक का मतलब किससे भाग लगा रहे हैं, तो किससे लगा रहे हैं दूसरा स्टेप में 90 से, तो भाजक की जगह लिखेंगे 90, भाग इंटू है तो इंटू देंगे। भागफल 90 से जो भाग लगा तो भागफल कितना आया 1, तो लिखेंगे 1। फिर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस देंगे। फिर शेषफल कितना आया था 45, तो लिखेंगे 45। फिर तीसरा स्टेप में देखेंगे, तीसरा स्टेप में भाज्य क्या है, यानी भाज्य मतलब किस में भाग लगा रहे हैं, तो किस में लगा रहे हैं तीसरा स्टेप में 90 में, तो भाज्य की जगह लिख देंगे 90, बराबर है, बराबर देंगे। भाजक यानी किससे भाग लगा रहे हैं, तो किससे लगा रहे हैं 45 से, तो लिखेंगे 45, इंटू है तो इंटू देंगे। उसके बाद भागफल, भागफल कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद शेषफल, तो शेषफल कितना है तीसरा स्टेप में 0, तो लिखेंगे 0, तो लिखेंगे अतः HCF कितना का 135 और 225, 135 और 225 का HCF बराबर, HCF क्या हो जाता है जो लास्ट में जो जिससे भाग लगाते हैं वही HCF हो जाता है। तो लास्ट में क्या है 45 से भाग लगाएं लास्ट में, तो ये 45 हो गया HCF आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।